आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम है गणेश कुमार सिंह और आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करते जा रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग। आज इंटरनेट का उपयोग हम जिस भी माध्यम से करें, या मोबाइल्स के थ्रू करें, लैपटॉप्स के थ्रू करें, या जिस भी अन्य थ्रू के करें, तो ये तो कहना एक हद तक सही होगा कि इंटरनेट हमारे जीवन को आसान कर दिया है। इंटरनेट हमें बहुत सारे ज्ञान को देता है। इंटरनेट असीमित सुविधाएं हमें प्रदान कर रहा है। लेकिन अगर इसके साथ हम एक बातें और करें कि ये जो इंटरनेट है, इसकी लत हमें लग चुकी है और हमारे अंदर एक बीमारी आ गई है और उस बीमारी से हम ग्रसित हो चुके हैं, और वो है इंटरनेट की लत। वीडियो को आप लोगों को अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। हाल ही के एक मलेशियाई शोधकर्ता के रिसर्च में एक चीजें निकल कर आया है कि इंटरनेट की लत हमारे जीवन में इतनी लग चुकी है, हम इससे इतना ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं कि अगर वैश्विक स्तर पे कहा जाए तो यह एक अघोषित महामारी का रूप ले चुका है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इंटरनेट की लत जो है आज ये अघोषित महामारी का रूप ले चुका है और हम सारे लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसका प्रभाव हमारे जीवन पे कितना बुरा पड़ रहा है, इस चीज से अगर हम देखें तो अभी तक अनभिज्ञ है। इस पहलू से अभी तक हम अनछुए हैं। एक हद तक हम मानते हैं कि इंटरनेट हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यह हमें हर एक तरह की ज्ञान को हासिल करने में हमारी सहायता करता है, बहुत तरह के सोर्सेज को सर्च करने में हमारी सहायता करता है, बहुत तरह के साधन को यह हमें उपलब्ध करवाता है। लेकिन क्या जितना हम इसका उपयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है? इंटरनेट उपयोग करने के लिए हम जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं वो हमें कैसे प्रभावित कर रहा है, क्या इस चीज की जानकारी हमें है? आप अपने विचार को कमेंट में जरूर लिखें। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसकी जो लत है, खास करके इंटरनेट से संबंधित अगर सोशल मीडिया की लत कहें तो ये एक वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे एक महामारी का, अघोषित महामारी का रूप ले चुका है और ये हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अगर हम कहें तो ये जो इंटरनेट और इससे संबंधित जो सोशल मीडिया जिसका हम उपयोग कर रहे हैं और जिसकी लत की चपेट में हम आ चुके हैं, ये एक तरह से हमारे मानसिक भावनाओं को बदल रहा है। आज हम जो सोशल मीडिया पे जिन चीजों को देखते हैं, बिना सच जाने उसकी भावना में हम बह जाते हैं। यहां तक हम कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारी भावनाएं उससे आघात होती है, कभी कभी वो हमें इमोशनल कर देता है और इस लत में हम बहते चले जाते हैं और उस तरह के और सारे कंटेंट को खोजना शुरू कर देते हैं और इतना उसमें हम लीन हो जाते हैं कि हमें यह पता ही नहीं चल पाता है कि इंटरनेट हम जिस भी साधन के द्वारा यूज कर रहे हैं, मोबाइल या लैपटॉप या जिसके द्वारा भी हम यूज कर रहे हैं, उसका हम उपयोग कितना टाइम तक एक दिन में कर चुके हैं। क्या आपको पता है कि हमारे जीवन के लिए हमारी आंखों पे ये जो स्क्रीन का पड़ने वाला जो इफेक्ट है वो हमें कितना प्रभावित करता है, कितने बुरे ढंग से हमें वो प्रभावित कर रहा है? बहुत सारी बातें कहने को है, मैं बहुत ही संक्षिप्त में इन बातों को रख रहा हूं। सोचना आपको है, इस पे विचार आपको करना है कि आप इसकी लत की चपेट में कैसे आ चुके हैं। और सबसे बड़ा महामारी की बातें तब होगी, सबसे बड़ी चिंता का विषय यह तब है क्योंकि इससे हमारी जो नई पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, वो इसकी चपेट में एक तरह से पूरा आ चुके हैं। उनका जीवन जो है इससे जकड़ चुका है। अपने कब्जे में इंटरनेट और ये सोशल मीडिया जो है उन चीजों को, जो नौनिहाल और जो बच्चे हैं और जो युवा पीढ़ी, उसको अपने जकड़ चुका है। आज इसके लत से हम इतना ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि हमें किसी भी चीज की जानकारी लेनी होती है, सीधे हम सोशल मीडिया का, इंटरनेट, गूगल, चैट जीपीटी, बहुत ज्यादा चीजों पे हम चीजों को सर्च कर लेते हैं।
जिसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे यह पड़ रहा है कि हमारे अंदर, ये रिसर्च, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मलेशियाई शोधकर्ता का रिसर्च बता रहा है कि हमारे अंदर सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। किताब पढ़ने की लत, किसी चीज को पढ़ने की लत हमारे अंदर धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। अगर आप भी कई वर्षों से अगर सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब सारी चीजों का अगर यूज कर रहे हैं तो एक चीज को आप जरूर गौर कर किए होंगे कि आपकी जो यादाश्त है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है। तो जब आप एक वयस्क व्यक्ति हैं और आपको ये इतनी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, तो सोचिए कि जो नौनिहाल बच्चे हैं, जिसको हम थोड़ी सी परेशानी के कारण उसके आगे हम मोबाइल रख देते हैं, कार्टून चालू करके, तरह तरह के वीडियो चालू करके, और उसकी लत हम उसे लगा रहे हैं, तो उसके जीवन को हम किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। इन बातों को हमें सोचना होगा। हमारे जो सामाजिक विचार हैं, हमारी जो सामाजिक भावनाएं हैं, ये सोशल मीडिया उसे बदल कर रख दी है। किसी चीज को हम देखते हैं, किसी के कंटेंट को देखते हैं और उसकी भावना में हम बह के हम अपने विचार को बदल लेते हैं। अक्सर आप एक एक्सेप्शन होंगे, इसकी बात हम मानते हैं, लेकिन अक्सर ये कॉमन लोगों की हम बात कर रहे हैं। मोबाइल यूज करने का जो टाइमिंग है, हम देखिए, इस बहुत ज्यादा बातें करनी है, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि मोबाइल हम जो जितना ज्यादा यूज करते हैं, इसका जो स्क्रीनिंग टाइम होता है वो हमारे मानसिक लेवल पे कितना ज्यादा प्रभाव डालता है, हमारी आंखों पे कितना ज्यादा प्रभाव डालता है, जिससे हमारे अंदर तनाव, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इन सब अलग अलग चीजों का इफेक्ट हमारे ऊपर देखने को मिलता है। एक रिसर्च में सामने आया था कि आजकल के बहुत ज्यादा बच्चों का जो आंख है, आंखें टेढ़ी होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण बताया गया था मोबाइल्स का उपयोग, इस स्क्रीन का उपयोग। बल्कि वो स्क्रीन लैपटॉप या मोबाइल या टीवी जिस चीज से रिलेटेड हो, जनरली ज्यादा मोबाइल्स का ही यूज होता है हमारे जीवन में। तो इस जानकारी को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा आप सब पहुंचाएं, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद होने से बचाएं। एक सीमित समय तक ही हम इसका उपयोग करें, सीमित लेवल के लिए इसका उपयोग करें। अक्सर आप देखते होंगे कि आपके अंदर एक और छोटी सी, अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की अगर मैं बातें करूं एक एग्जांपल्स के तौर पे, तो आप देखते क्या होंगे कि आप बार बार अपने मोबाइल्स को खोल कर देखते होंगे क्या कोई मैसेज आया या नहीं। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, तो आप जैसे ही किसी कंटेंट को अपलोड करते होंगे तो बार बार उसे खोलकर देखते होंगे कि इस पे कितना लाइक्स आया, कितना व्यू आया। अब सोचिए, ये कौन सी लत आपके अंदर, आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या इसको एक साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं कहा जा सकता है? क्या आप भी इससे बीमार हो चुके हैं? इन सब बातों को समझिए और अपने जीवन में एक सीमित समय के लिए ही इसका उपयोग कीजिए। आवश्यकता पड़ने पे ही आप नेट ऑन कीजिए, आवश्यकता पड़ने पे ही आप सोशल मीडिया का यूज कीजिए, अगर जरूरी है तब। अगर ये आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ आप सबों के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक अपील, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के लाभदायक